नमस्कार। कैमरामैन कुर्बान के साथ मैं हूं शम्स तबरेज़ सालेपुरी। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराना चाहता हूं जो YouTube पर बहुत ही सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। आप सब जानते हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड से क्या लाभ है, क्या हानि है, इन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट फिरोज सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, ये ई श्रम कार्ड जो है ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके क्या लाभ है, क्या हानि है? ई श्रम कार्ड पर तो मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका अपने चैनल पर भी, लेकिन आपके दर्शक के लिए बता रहा हूँ कि ई श्रम कार्ड जो है ना, वो आम लोगों के लिए, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, और नीचे तबके के लोग हैं जो गरीब व्यक्ति है, जैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, आपको नाश्ता की दुकान चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, जितने भी असंगठित मजदूर जिसे कहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान, ये बहुत बड़ा वरदान है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपने देखते होंगे यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब पिछड़ा इलाका है, और यहाँ के लोग ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बनारस, लखनऊ और बहुत सारे जगहों पे, हैदराबाद हो गया, इन सभी जगहों पे जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब वो जब जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो वहाँ जब बताते हैं कि हम बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, तो सीधा उसको, भले ही जानता है कि काम करना है, मजदूर है, लेकिन शक की नज़र से देखा जाता है। उसको भरोसा नहीं रहता है कि ये बंदा आया है, काम जानता भी है, नहीं जानता है, चलो काम कर भी लेगा। तो भरोसा कैसा करे, कहीं चोरी करके भाग जाएगा, कुछ करके भाग जाएगा, इसके पास क्या आइडेंटिटी है, क्या प्रूफ है। तो ये सब थोड़ा शक की नज़र से देखा जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने क्या कहा कि जो देश का निर्माण कर रहा है मजदूर ही कर रहा है, मजदूर कर रहा है, छोटे मोटे काम करने वाले कर रहा है, मिडिल क्लास जो लोग हैं वही देश का निर्माण कर रहा है। चाहे कुछ भी बनता है, ठीक है, इंजीनियर नक्शा बनाता है, चाहे कुछ भी बना हो, अभी बनने वाला हो, सरकारी संस्था हो, चाहे रेलवे का कोई परियोजना हो, या फिर केंद्र सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट हो, काम तो मजदूर ही करता है, लेबर ही करता है। तो उनके लिए सरकार ने सोचा कि भाई इनके लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो दर दर के ठोकर खा रहा है, तो उन्हीं के लिए ई श्रम कार्ड लागू किया गया, जो देश में लगभग 38 करोड़ असंगठित मजदूर है। 38 करोड़, हालांकि अभी 22 से 25 करोड़ लोग ही बनवाए हैं, बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि ई श्रम कार्ड होता क्या है। अब रही बात फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा बता दो, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कहीं से भी दिख नहीं रहा है। अब फ़ायदा क्या है, जैसे कि किसी का ई श्रम कार्ड बन गया, कोई भी मजदूर का, अब उससे होगा क्या कि भविष्य में, जैसे लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा कोरोना काल में, तो इस तरह की कोई भी आपदा आता है, लॉकडाउन लग जाता है, देश बंद हो जाता है, उनका काम 2-4 महीनों के लिए बंद हो जाता है, तो उस परिस्थिति में सरकार उनको मदद देगी। जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को जो लेबर कार्ड बना हुआ था, ई श्रम कार्ड जो बनवा रखे थे कुछ लोग, उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपया दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। इसी तरह अब जरूरी नहीं कि कोरोना काल है, कोई आपदा, कहीं बाढ़ आ जाता है, कोई रेलवे दुर्घटना आ जाता है, इससे परिवार में ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो सरकार आपदा में मदद करेगी। तो इस सब के लिए ई श्रम कार्ड बनाया गया है। इसके अलावा फ़ायदा बता रहा हूँ, 2 लाख का फ्री इंश्योरेंस है इस पर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जैसे कोई भी मजदूर लेबर जाकर काम कर रहा है, कहीं पर साइड पर से गिर गया, वो देहांत हो गया, उसका मृत्यु हो गई। अब जानबूझ के तो होता नहीं है, खुदा न करे, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो उस परिस्थिति में उनके परिवार को 2 लाख रुपया फिक्स मिलना किसी श्रम कार्ड के जरिए। ई श्रम कार्ड अगर बना हुआ मजदूर का है तो 2 लाख रुपया उसके परिवार को मिलना है। इसके अलावा आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही सरकार की, अब ई श्रम कार्ड वालों को ही सारी सुविधा दिया जाएगा, चाहे आवास का योजना का लाभ हो या फिर आपको आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ हो। अभी तक जिनका बन गया, लेकिन आगे भविष्य में विचार किया जा रहा है जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उन्हीं लोगों को ये लाभ मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड जब स्टार्ट में बना था, बहुत लोग इसका विरोध किए, विपक्ष, बहुत तरह की बातें हुई, आधार से ये होगा, डाटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी लोगों को जानकारी हो जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बेकार है। आज के डेट में आधार एक ब्रांड बन चुका है। आधार नहीं है तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है, भारतीय है ही नहीं। सही बात। अकाउंट खोलने के लिए आधार चाहिए, सिम लेने के लिए आधार चाहिए, होटल में ठहरने के लिए आधार चाहिए, मतलब कुछ भी करना हो तो आधार तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी होगा। तो इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड है, आने वाले समय में ये आधार कार्ड से भी बड़ा आईडी बनने वाला है। जिसके पास ई श्रम कार्ड होगा मजदूर का, समझिए कि उसको देश का निर्माता माना जाएगा। बहुत फ़ायदा है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कहूँगा जो लोग नहीं बनवाए बनवा ले, अभी भी मौका है। और जो लोग बनवा चुके हैं हताश ना हो, ये नहीं सोचे कि कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, वेट करना पड़ेगा आपको, सरकार बहुत सारा काम करने वाली है इस पर। अच्छा, ई श्रम कार्ड के बारे में आप भी बता रहे हैं, इसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि ई श्रम कार्ड से बहुत नुकसान भी है। क्या नुकसान है इनका? नुकसान उन लोगों को है, नुकसान मैंने बताया, नुकसान तो है ही नहीं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग मजदूर, वाकई में मजदूर है, उनको तो कहीं से नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा। नुकसान किनको है, नुकसान की बात बोले, नुकसान उनको है जैसे मजदूर नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में है, उनके परिवार के लोग बनवा ले रहे हैं, कोई ITR फाइल करते हैं, बिजनेस करते हैं, साल में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया कमाते हैं, वो बनवा ले रहे हैं।